माय डियर फ्रेंड, तो आपका स्वागत है हमारे एसएससी कॉन्सेप्ट शॉर्ट बिट ट्रिक्स में। तो आज मैं आपको जो गुजरात द्वारा आयोजित किए गए 36वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन का जो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, प्ले टाइम मतलब खेल शुरू। प्ले टाइम का मतलब होता है खेल शुरू ऑन द 36th नेशनल गेम्स, यानी 36वीं राष्ट्रीय गेमों पर 36वीं राष्ट्रीय गेमों पर गुजरात डिड वेल टू ऑर्गेनाइज द नेशनल गेम्स इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब क्या हुआ, कम समय में, यानी इन शॉर्ट टाइम, कम समय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करके करके गुजरात ने बहुत अच्छा किया। क्या हो रहा, पास्ट टाइम डिड वेल, डिड के साथ टू डू के साथ हमेशा वीवन का आता है, बेल, तो बेल का प्रयोग है। गुजरात ने मतलब कम समय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन के गुजरात ने बहुत अच्छा किया। अब नेक्स्ट हुआ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है अपना एडिटोरियल। Initiative to use the power of sports to reach out of a pole bound state, यानी हमें जहाँ कॉमा या फुल स्टॉप मिलता है हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमें इसका अर्थ कहाँ से करना होता है, उठाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ चलिए, देखो, अ पोल बाउंड स्टेट। अब पोल बाउंड स्टेट का मतलब होता है एक चुनावी राज्य। यहाँ पर हाल ही में चुनाव होना है, कुछ ही मतलब महीनों मतलब, तो अब पोल बाउंड स्टेट यानी मतलब चुनावी राज्य गुजरात। चुनावी राज्य में गुजरात में लोगों तक पहुंचने के लिए देखो, रीच आउट ऑफ पीपल, रीच वन होता है पहुंचना, आउट ऑफ पीपल लोगों तक पहुंचने के लिए क्या, स्पोर्ट, पावर ऑफ स्पोर्ट, यानी कि स्पोर्ट की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में स्पोर्ट की शक्ति का प्रयोग करने के लिए। अब आते हैं यहाँ पर, द गुजरात गवर्नमेंट, क्या बोल रहा, गुजरात गवर्नमेंट वॉलंटियर्ड टू द होस्ट 36th नेशनल गेम्स अक्रॉस 6 cities, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, भावनगर एंड राजकोट इन अ शॉर्ट टाइम। तो क्या हुआ, बहुत कम समय में, फिर सुनिए, बहुत कम समय में, इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में गुजरात सरकार, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। द गुजरात गवर्नमेंट, यानी गुजरात सरकार ने बहुत कम समय में अक्रॉस 6, यानी 6 सिटियों में, अक्रॉस 6 cities, गुजरात सरकार ने बहुत कम समय में 6 शहरों में, अहमदाबाद, कौन कौन सी, गुजरात, गांधीनगर, सूरत, भावनगर एंड राजकोट में राजकोट में 36वें राष्ट्रीय खेलों की राष्ट्रीय खेलों का जो वॉलंटियर होता है, मतलब उसमें स्वयं से भी होता है, जैसे हम जिम्मेदारी लेने का, जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिए, ऐसे बोल सकते हैं, या होस्टमैन होता है, कोई आयोजन करना या आयोजन किया है। तो इस प्रकार क्या हुआ, तो गुजरात सरकार ने बहुत कम समय में 6 शहरों, अहमदाबाद, गुजरात, गांधीनगर, बड़ौदा, सूरत एंड राजकोट में 36वीं राष्ट्रीय खेलों की आयोजन की जिम्मेदारी का जिम्मा उठाया है, तो मतलब वॉलंटियर्ड, मतलब समझ रहे हो, भीटू का प्रयोग उठाया है। तो अब उसके बाद चलते हैं अपन कहाँ पर, नेक्स्ट अपना मिलता है द फैक्ट दैट अदर स्टेट, यानी शुरुआत से ही अर्थ मत करें ना, अर्थ को सबसे पहले उठाना पड़ता है अपने सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे देखना पड़ता है कहाँ से क्या लेना है। द फैक्ट अदर स्टेट टू प्रिपेयर एंड गोवा एडिशन was cancelled after several postponement revealed the enormous challenge the Gujarat had to deal with organizing this large scale event। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों दूसरे राज्यों ने टुक ईयर्स टू प्रिपेयर एंड टुक ईयर्स, यानी कि तैयार करने में कुछ साल लिए हैं, कुछ साल लग गए, मतलब पास्ट की बात करें, टुक ईयर्स नहीं लगे, कुछ साल लग गए। और गोवा एडिशन वाज कैंसल्ड, गोवा का जो संस्करण एडिशन होता है, संस्करण, द गोवा एडिशन, इससे तैयार एक बार आ चुका है गोवा, तो द गोवा एडिशन वाज कैंसल्ड, गोवा एडिशन जो कैंसल, रद्द होने के पश्चात सर्वल पोस्टपोन, कई बार रद्द हुआ। रिविल्सन यह शो करता, क्या शो करता है कि यह तथ्य स्पष्ट करता है कि द इनॉर्मस चैलेंज, क्या कर रहा था, बहुत बड़ा चैलेंज अब गुजरात के सामने यह शो कर रहा है कि जो कई राज्य हैं वो कई सालों में से, कई साल लग जाते हैं उन्हें इसे करवाने में,
वॉलंटियर मतलब होस्ट करवाने में। और या हालांकि गुजरात में तो यह बार बार रद्द होते होते यह बिल्कुल रद्द ही कर दिया गया, मतलब वहाँ पर से पोस्टपोन ही कर दिया गया। अब क्या हुआ कि द इनॉर्मस चैलेंज, यानी इनॉर्मस होता बहुत बड़ा चैलेंज था गुजरात के सामने। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। द इनॉर्मस चैलेंज द गुजरात हैड टू डील विद ऑर्गेनाइजिंग द लार्ज स्केल इवेंट, यानी लार्ज स्केल इवेंट मतलब होता है यह जो लार्ज में से होता है बड़ा स्केल इवेंट है, बहुत मतलब इवेंट होता है किसी का घटना, मतलब कोई घटना, यह वो इस घटना का बहुत बड़ा चैलेंज था गुजरात को निपटने के लिए। गुजरात हैड टू डील विद ऑर्गेनाइजेशन और दिस ऑर्गेनाइज इस जो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़े पैमाने पर इस ऑर्गेनाइजेशन से निपटने के लिए गुजरात के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। अब क्या होता है, उड़ीसा हैड सेट अ न्यू बेंचमार्क। उड़ीसा हेडसेट समझ रहे हैं ना, पास्ट की बात कर रहा है। हेडसेट न्यू बेंचमार्क बाय ऑर्गेनाइजिंग द 2017 एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस इन द 3 मंथ्स, यानी यहीं तक रुक जाना, आप एंड लग गया तो यहीं तक रुक जाइएगा। अब क्या होता है, 3 मंथ्स, इन 3 महीनों में, इन 3 मंथ्स 3 महीनों में द 2017 एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस ऑर्गेनाइज करके देखो बाई ऑर्गेनाइज करके, बाई में लगे ऑर्गेनाइज करके उड़ीसा यह कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। नया कीर्तिमान, ये न्यू बेंचमार्क होता है, कीर्तिमान नया बीच कीर्तिमान सेट मान होता है स्थापित करना, स्थापित कर चुका है। क्या कीर्तिमान स्थापित करता है कि जो 3 महीनों में या 3 महीनों के जो समय में एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस को ऑर्गेनाइज करके यह कीर्तिमान स्थापित किया, मतलब उसने मतलब बहुत ही कम समय में स्थापित की जाए। तो आप सोच देख रहे हैं अदर स्टेट बहुत से साल लेते हैं, और गोवा में तो कैंसिल होते होते कैंसिल ही कर दिया गया पूरी तरह से रिविल डे, और यह शो करता है कि जिम्मेदारी उसके कंधों पर आई गुजरात के में। तो जबकि ऐसा उड़ीसा पहले से कर चुका है। तो अब क्या होता है नेक्स्ट गुजरात की अब कुछ बात करेंगे, अब वही कह बता रहे होंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं, अपन आ चुके हैं यहाँ पर, देखिए भूल मत जाना क्यों मेरे पास वो नहीं है हाईलाइट करने के लिए। एंड गुजरात इक्वल्ड, यानी समझ रहे हैं ना, गुजरात बराबरी करा, लेकिन अभी अर्थ पूरा यहाँ से नहीं करना। गुजरात इक्वल्ड द फीस्ट बाई स्टैगिंग अ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट इन अ सिमिलर टाइम फ्रेम, यानी कि एक जो समय सीमा, तय समय सीमा थी, यानी कि उसने 3 में किया तो उसकी जिम्मेदारी लगो 3 में ही करना, मतलब उसे ऐसा वो करना है। तो गुजरात ने तय समय सीमा में देखो तय समय सीमा में मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का मतलब सर मतलब कई बहुत सारी कई प्रतिस्पर्धाएं, इवेंट होता है प्रतिस्पर्धा, वहाँ सॉरी ध्यान नहीं आ रहा था, इवेंट्स होती कई प्रतिस्पर्धाओं को कई प्रतिस्पर्धा मतलब समान तय समय सीमा में कई प्रतिस्पर्धाओं को एक बराबरी समय में किया, बिल्कुल जो तय समय सीमा थी उसमें इक्वल किया, बराबर है उसमें, बराबर इक्वल होता है उसके जो उसने किया था। गुजरात इक्वल किसकी तुलना हो रही है यहाँ पर, तुलना की जा रही देखो एंड तुलना की जाए जो उड़ीसा से तुलना करने की बात हुई है। अब आता है विद द सेम पार्टी भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। देखो पार्टी के आगे हमेशा दा लगता है, जो पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियों के आगे दा लगा यूज होता है। तो रूलिंग इन द स्टेट एंड द सेंटर, देखो केंद्र और राज्य सरकार दोनों में किसका शासन है, विद द सेम पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो नेक्स्ट जो है द कोऑपरेशन वाज स्मूथ। कोऑपरेशन होता है मतलब तालमेल होना, मतलब एक दूसरे से अपन लेन देन करते हैं ना, तो वो लेन देन क्या स्मूथली होता है अच्छी तरीके से। द कोऑपरेशन वाज स्मूथ इन रन अप टू द इवेंट, घटना में मतलब जो रन अप उनका तालमेल अच्छा रहा घटना के दौरान। भिचबाज लास्ट, देखो क्या हो रहा है, भिचबाज लास्ट हेल्ड इन केरला 7 ईयर एगो, यानी कि 7 साल पहले, पास्ट की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले भिचबाज हेल्ड इन केरला में 7 साल पहले यह जो प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था, मतलब जो 36वें नहीं वहाँ मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेलों का अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था। उसमें निकल गया मेरे मुँह से, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम द बिगेस्ट क्रिकेट वेन्यू सीटिंग ओवर अ लेक, देखो 1 लाख से ऊपर, ओवर होता है मतलब किसी चीज़ का 1 लाख, ओवर 1 लाख, ये मतलब लोग उसमें बैठ सकते हैं 1 लाख लोगों को। द बिगेस्ट क्रिकेट मतलब सबसे बड़ा क्रिकेट वेन्यू होता है प्लेस, यानी स्थान, यानी 1 लाख लोगों को बैठने के लिए, सिटिंग ओवर लाख मतलब 1 लाख लोगों को बैठने के लिए द बिगेस्ट सबसे बड़ा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो क्या बोल रहे हैं, अभी ये सब चीज़ें तो बताई गई हैं, यहाँ पर ये आयोजन हुआ है तो स्टैक्ड द गेम्स स्पेक्टाकुलर। तो इस मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्टैक्ड द गेम्स स्पेक्टाकुलर, गेमों का खतरनाक स्पेक्टाकुलर में से खतरनाक या अच्छा भव्य से या शानदार होता है, अच्छा
अच्छा सा स्टेट आयोजन किया। ओपनिंग सेरेमनी एट अहमदाबाद, ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई? तो अहमदाबाद में हुई। तो अहमदाबाद में हुई ये शो, अहमदाबाद में हुई सेरेमनी। अब इस शो ऑफ लाइट एंड साउंड, मतलब इस शो मीन्स होता है है एक झांकी सी एक प्रकार की, मतलब कुछ दिखाया जाता है। लाइट और लाइट एंड साउंड, मतलब उस प्रकाश और ध्वनि का एक मतलब शो दिखाया गया। इट्स शोड, यह क्या यह क्या शो करता है? शो कास्ट गुजरात के रिच कल्चर, गुजरात के रिच कल्चर एंड हेरिटेज ब्लेंडेड, हेरिटेज का मिक्सअप विद द का किस किस के साथ ब्लेंडेड होता है? मिक्सअप विद द कंट्रीज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कंट्री के टेक्नोलॉजी और एडवांस के साथ गुजरात का रिच कल्चर एंड हेरिटेज सब चीज़ों का मिक्सअप दिखाया गया है। एडवांसमेंट यानी मिक्सअप दिखाया गया। इट वाज रिफ्लेक्ट्स, यह क्या? इट वाज रिफ्लेक्ट्स इन द यूज ऑफ आई कैचिंग ऑगमेंट रियलिटी टेक्नोलॉजी ऑफ दूरदर्शन ड्यूरिंग द लाइव कवरेज ऑफ द इनॉग्रल एक्स्ट्रा वेगेंजा। देखो यहाँ सबसे एक्स्ट्रा वेगेंजा होता है और खर्चा करना, इनॉग्रल होता है कवरेज ऑफ द इनॉग्रल, यानी इसका संपूर्ण चीज़ों को मतलब दूरदर्शन पर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आया। इट वाज रिफ्लेक्ट टू यूज आई कैचिंग ऑगमेंट, ऑगमेंट होता है किसी चीज़ में वृद्धि करना, रियल टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा? जो आई टेक्नो मतलब जो रियल टेक्नोलॉजी है, रियलिटी टेक्नोलॉजी, रियल टेक्नोलॉजी में को बढ़ावा मिला है। इट रिफ्लेक्ट्स करता है। तो इस प्रकार से आपको डेली एडिटोरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो एडिट मतलब आज के एडिटोरियल को देखने के लिए थैंक यू।